कभी कभी जिंदगी हमें घुटनों पर ला देती है। हम पूरी दुनिया को दोष देते रहते हैं, लेकिन एक चीज है जो असली कैद बना देती है, हमारा अपना माइंडसेट। और जब माइंडसेट बदलता है तो किस्मत भी करवट लेती है। आज की ये कहानी है उसी बदलाव की, जिसमें एक इंसान अपनी जिंदगी की सीमाएं खुद तोड़ देता है। यह वीडियो आपको बताएगी कि कैसे फिक्स्ड माइंडसेट आपकी ग्रोथ रोक देता है और ग्रोथ माइंडसेट आपकी जिंदगी की हर दीवार गिरा देता है। डेटा, एग्जाम्पल्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स के साथ लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, माइंडसेट क्या है? द रियल साइकोलॉजी बिहाइंड सक्सेस। मानव मन की दुनिया जितनी शांत दिखाई देती है, उतनी ही अंदर से तूफानी है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जिंदगी का खेल बाहर जीता जाता है, रिसोर्सेज, सपोर्ट, एनवायरनमेंट, लक। लेकिन असली खेल तो भीतर खेला जाता है, जहां हर दिन एक संघर्ष चलता है दो आवाजों के बीच। एक वॉइस कहती है कि तुम जितने हो उतने ही रहोगे, तुम्हारी एबिलिटीज लिमिटेड हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंस एक सीमा तक है, तुम्हारा टैलेंट एक दीवार की तरह है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। यह वॉइस फिक्स्ड माइंडसेट की है, एक ऐसा नजरिया जो इंसान को अपने ही विचारों की जेल में कैद कर देता है। दूसरी तरफ एक छोटी सी नर्म आवाज होती है जो अक्सर दब तो जाती है पर मिटती नहीं। वह कहती है, तुम सीख सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम बेहतर बन सकते हो। यह वॉइस ग्रोथ माइंडसेट की है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो इंसान को उसकी सीमाओं से ऊपर उठने का साहस देता है। माइंडसेट की ये जंग हर इंसान के भीतर चलती है, चाहे वह बच्चा हो, एक जॉब सीकर हो, बिजनेस ओनर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई आर्टिस्ट। माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं, यह आपकी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे किसी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इस पर निर्भर करती है कि उसका सॉफ्टवेयर कितना एडवांस्ड है, वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि आपका माइंडसेट कितना परिपक्व है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एबिलिटीज जन्म से फिक्स्ड होती हैं। कुछ लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं, कुछ नेचुरली टैलेंटेड। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इस मिथ को तोड़ दिया। रिसर्च ने साबित किया कि हमारा ब्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हर नई स्किल, हर नए अनुभव, हर नए चैलेंज के साथ खुद को बदलता, जोड़ता और रीवायर करता है। इस फिनोमिनॉन को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन की वह क्षमता जिसके कारण न्यूरॉन्स नई कनेक्शंस बनाते हैं। पुरानी कनेक्शंस मजबूत या कमजोर होती हैं और ब्रेन खुद को अपग्रेड करता रहता है। इसका मतलब यह है कि इंटेलिजेंस कोई स्टोन कार्विंग नहीं, बल्कि एक गार्डन है जिसे अगर रोज पानी, धूप और केयर मिले तो वह खिलता है, और अगर उसे इग्नोर कर दिया जाए तो वह सूख जाता है। हम जब किसी स्किल पर एफर्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फेलियर फेस करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तब ब्रेन लिटरली नई न्यूरल पाथवेज बनाता है। दूसरे शब्दों में, जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका ब्रेन आपकी इस बात को सच में संभव बनाने के लिए आर्किटेक्चरल लेवल पर बदलाव करता है। अब इमेजिन कीजिए एक रियल लाइफ सिनारियो। एक स्टूडेंट है और उसे मैथ से डर लगता है। उसके मार्क्स हमेशा एवरेज आते हैं और जब भी वह किसी टफ प्रॉब्लम को देखता है, उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली कहता है, मैं मैथ में वीक हूं, यह मेरे बस की बात नहीं। यह स्टेटमेंट एक सिंपल सेंटेंस नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल वॉल है। यह वह मोमेंट है जहां दो माइंडसेट्स का गेम शुरू होता है। अगर स्टूडेंट फिक्स्ड माइंडसेट में फंसा है तो वह हर चैलेंज से डर जाएगा। वह सोचता है कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड गिफ्ट है, अगर मैं स्मार्ट नहीं पैदा हुआ तो अब कुछ नहीं हो सकता। वह कठिन प्रॉब्लम से बचने लगता है ताकि उसकी वीकनेस एक्सपोज ना हो। वह खुद की तुलना दूसरों से करके खुद को इंफीरियर फील करता है। वह फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझता है और सक्सेस को प्रूफ मानता है, इंप्रूवमेंट को नहीं। वही स्टूडेंट अगर ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। वह प्रॉब्लम को एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वह कहता है, मुझे मैथ से डर लगता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं स्ट्रैटेजी सीखूंगा और मैं इंप्रूव हो सकता हूं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, यह साइंटिफिक थिंकिंग है, क्योंकि ब्रेन रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि जब कोई व्यक्ति चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करता है, तो ब्रेन की न्यूरल कनेक्शंस थिक और स्ट्रांग होती हैं। जैसे जैसे वह प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ती है और यह साइकिल उसे मास्टरी की तरफ पुश करती है। यानी एफर्ट प्लस फीडबैक ऑन लॉन्ग टर्म मास्टरी सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि मानव माइंड की बायोलॉजिकल रियलिटी है। अब सोचिए, कितने स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में एक गलत बिलीफ बना लिया है कि स्किल्स लिमिटेड हैं।
कितने लोग अपने ड्रीम्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूं या मैं इससे पैदा नहीं हुआ। माइंडसेट की ट्रेजेडी यही है कि यह इंसान को उसकी असल पोटेंशियल से दूर कर देता है। एक छोटा सा बिलीफ, मैं नहीं कर सकता, एक्चुअली ब्रेन की ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है। वहीं एक छोटा सा बिलीफ, मैं सीख सकता हूं, ब्रेन की वायरिंग चेंज कर देता है। दुनिया में जितने भी हाई अचीवर्स हुए हैं उनमें एक कॉमन ट्रेट है, दे बिलीव दे कैन ग्रो। चाहे वह एथलीट हो, साइंटिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो या आर्टिस्ट, उनकी जर्नी में स्ट्रगल, फेलियर और रिजेक्शन कॉमन है। लेकिन जो अनकॉमन है वह उनका माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर फेलियर को फीडबैक की तरह देखना सिखाता है। इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट ने मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की और वह फेल हो गया। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, देखा, मुझसे नहीं होता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं कहां गलती कर रहा हूं, क्या तरीका बदल सकता हूं, किससे हेल्प ले सकता हूं। यही डिफरेंस एंटायर लाइफ ट्रेजेक्टरी चेंज कर देता है। आप अपनी लाइफ का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जब आप किसी नई स्किल जैसे गिटार, कोडिंग, ड्राइंग या कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं तो शुरू में आप नेचुरली अच्छे नहीं होते। आपकी फिंगर्स सही कॉर्ड नहीं पकड़ती, आपका कोड एरर्स देता है, आपका ड्राइंग प्रोपोर्शन में नहीं आता, आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस से नहीं होता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप उस स्किल के लिए पैदा ही नहीं हुए? नहीं, इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपकी न्यूरल पाथवेज अभी कमजोर हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ब्रेन की वायरिंग बदलती जाएगी। माइंडसेट का सबसे खूबसूरत ट्रूथ यही है कि हम अपने फ्यूचर को अपनी चॉइसेस से शेप कर सकते हैं। हम अपने आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस ने एक पावरफुल फैक्ट रिवील किया है, वॉट यू प्रैक्टिस ग्रोज स्ट्रॉन्गर। चाहे वो स्किल हो, हैबिट हो, बिहेवियर हो या थॉट पैटर्न्स। अगर आप फियर्स प्रैक्टिस करते हैं, फियर्स स्ट्रॉन्गर होंगे। अगर आप डाउट्स प्रैक्टिस करते हैं, डाउट्स स्ट्रॉन्गर होंगे। लेकिन अगर आप एफर्ट, डिसिप्लिन और लर्निंग को प्रैक्टिस करते हैं तो ग्रोथ स्ट्रॉन्गर होगी। माइंडसेट की इस अंडरस्टैंडिंग से एक और गहरा सवाल उठता है, क्या हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी भी माइंडसेट को शेप करती है? बिल्कुल। रिसर्च दिखाती है कि जिन बच्चों को बचपन से फीडबैक इस तरह मिलता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, वह एक्चुअली फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सक्सेस का मतलब है प्रूफ देना कि मैं स्मार्ट हूं। लेकिन जिन बच्चों को फीडबैक मिलता है, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने कोशिश की, तुमने स्ट्रैटेजीज यूज की, वह ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं, क्योंकि फोकस एफर्ट पर होता है, आइडेंटिटी पर नहीं। यही बात अडल्ट्स पर भी लागू होती है। जब कोई आपकी प्रेज करता है कि आप नेचुरली टैलेंटेड हो, तो आपको लगता है कि अगर आप फेल हो गए तो आपकी टैलेंट एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन जब कोई कहता है आपने बहुत मेहनत की, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट की हंगर पैदा होती है। फिक्स्ड माइंडसेट प्रेशर में टूटता है, ग्रोथ माइंडसेट प्रेशर में ग्रो करता है। और यही रियल साइकोलॉजी बिहाइंड सक्सेस है। माइंडसेट का असली अर्थ है, क्या आप चैलेंजेस से भागते हैं या उन्हें वेलकम करते हैं? क्या आप फेलियर से डरते हैं या उनसे सीखते हैं? क्या आप इंटेलिजेंस को फिक्स्ड मानते हैं या एक्सपेंडेबल? क्या आप कंपैरिजन करते हैं या सेल्फ इंप्रूवमेंट? क्या आप कंफर्ट जोन में जीते हैं या लर्निंग जोन में? यह सवाल सिर्फ एकेडमिक नहीं, यह आपकी एंटायर लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। माइंडसेट आपके रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, हैबिट्स, पैशंस, हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है। फिक्स्ड माइंडसेट आपको स्केयर्ड रखता है कि कहीं आप एक्सपोज्ड न हो जाए। ग्रोथ माइंडसेट आपको फ्री कर देता है कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। और मनोविज्ञान की दुनिया में इससे बड़ा फ्रीडम कोई नहीं है। इतिहास के हर महान व्यक्ति ने उसी फ्रीडम को चुना है। माइंडसेट पढ़ते समय लोग अक्सर सोचते हैं, क्या सिर्फ सोच बदलने से लाइफ बदल जाती है? जवाब है, सोच बदलने से चॉइसेस बदलती हैं, चॉइसेस से एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस से हैबिट्स बनती हैं, हैबिट्स से आइडेंटिटी बनती है और आइडेंटिटी से लाइफ चेंज होती है। माइंडसेट पहला डोमिनो है जो गिराकर पूरी सीक्वेंस को एक्टिवेट कर देता है। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट मैथ में वीक है। अगर वह फिक्स्ड माइंडसेट में है तो उसका बिलीफ उसे रोकता है। बिलीफ से उसका एफर्ट कम होता है, एफर्ट कम होने से रिजल्ट खराब आता है, रिजल्ट खराब आता है तो बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है, मैं मैथ में वीक हूं। यह एक टॉक्सिक लूप बन जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट बिल्कुल ऑपोजिट लूप बनाता है। स्टूडेंट कहता है, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। बिलीफ पॉजिटिव है, इसलिए एफर्ट बढ़ता है। एफर्ट बढ़ता है तो ब्रेन नई न्यूरल पाथवेज बनाता है।
न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होती हैं तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है, मैं सीख सकता हूं। यही अपवर्ड स्पाइरल है और यही वह मोमेंट है जहां आपकी जिंदगी की दिशा बदलती है। माइंडसेट कोई मोटिवेशनल क्वोट नहीं, यह ह्यूमन पोटेंशियल का साइंटिफिक फाउंडेशन है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप फेलियर से नहीं डरते, आप हार्डवर्क से नहीं भागते, आप फीडबैक से इंसल्ट फील नहीं करते, आप दूसरों की सक्सेस से जेलस नहीं होते। इंस्टेड आप इंस्पायर्ड होते हैं, आप क्यूरियस होते हैं, आप रिजिलियंट होते हैं। माइंडसेट आपकी लाइफ का इनविजिबल आर्किटेक्ट है और जब यह आर्किटेक्ट बदलता है तो पूरी बिल्डिंग बदल जाती है। इस दुनिया में एक चीज है जो चाहे आप आज कहां भी हों, आपको कहीं भी ले जा सकती है और वह है आपका माइंडसेट। माइंडसेट बताता है कि आपकी स्टोरी कहां खत्म नहीं बल्कि कहां शुरू होती है। चैप्टर 2 फेलियर एनिमी नहीं टीचर है। जिंदगी में फेलियर एक ऐसा शब्द है जिससे हर इंसान डरता है, पर कोई इस बात को समझ नहीं पाता कि यह डर कहां से आता है। फेलियर का दर्द हमारी बॉडी से नहीं, हमारी ईगो से टकराता है। ईगो वह फ्रेजाइल दीवार है जिसे हम अपनी आइडेंटिटी के चारों ओर बनाते हैं। मैं स्मार्ट हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं परफेक्ट हूं, लोग मुझे केपेबल समझते हैं। जब हम फेल होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह पूरी दीवार एक जोरदार झटके में गिर गई हो। यही कारण है कि फेलियर हर्ट करता है, क्योंकि वह हमारे मन में छुपे मैं कौन हूं वाले सवाल को उजागर कर देता है। जब आपका एग्जाम खराब जाता है या जॉब इंटरव्यू फेल हो जाता है या कोई प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाता है तो दर्द फैक्ट्स से नहीं आता। दर्द उस फियर से आता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं खुद को कैसे देखूंगा, क्या मैं उतना केपेबल नहीं जितना मैंने सोचा था। लेकिन सच यह है कि ईगो का टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। ईगो टूटता है तो ग्रोथ का दरवाजा खुलता है। ईगो कहता है तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, ग्रोथ माइंडसेट कहता है तुम इंप्रूव कर सकते हो, और इंप्रूवमेंट वहीं शुरू होती है जहां ईगो खत्म होती है। यह समझना जरूरी है कि फेलियर सिर्फ एक मोमेंट नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल इवेंट है जो दो तरह के लोगों को दो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में भेज देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मशहूर रिसर्च यही बताती है कि जब फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट फेल होता है तो उसका ब्रेन उस फेलियर को एक प्रूफ मानता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। वह डर जाता है, रुक जाता है, एक्सक्यूजेस ढूंढता है और चैलेंजेस अवॉइड करता है। उसके लिए फेलियर एक जजमेंट है, एक स्टैंप, एक डिसीजन कि वह केपेबल नहीं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट फेलियर को क्यूरियोसिटी के साथ देखता है। उसके ब्रेन की पूरी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री अलग होती है, उसके अंदर लर्निंग सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टडी दिखाती है कि फेल होने के बाद ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स एफर्ट लिटरली 2x बढ़ा देते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स कोशिश करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। यह डिफरेंस कोई छोटा साइकोलॉजिकल पैटर्न नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग डिफरेंस है जो किसी व्यक्ति की एंटायर डेस्टिनी तय करता है। इमेजिन कीजिए, दो स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन में फेल होते हैं, लेकिन एक फेलियर को एंड समझता है, दूसरा बिगिनिंग। एक अपनी आइडेंटिटी बचाने में बिजी है, दूसरा अपनी आइडेंटिटी बनाने में। यही फर्क जिंदगी में विनर्स और क्विटर्स को अलग करता है। अब सोचिए, रियल लाइफ में कितनी बार फेलियर आपकी जर्नी में आया है। चाइल्डहुड में साइकिलिंग सीखते समय, एडल्टहुड में जॉब इंटरव्यू देते समय, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद, बिजनेस में पैसे खोने के बाद, या सेल्फ डेवलपमेंट में कोई हैबिट बनाने की कोशिश करते समय। हर बार फेलियर ने आपको दो रास्ते दिए। एक, खुद को इनकॉम्पिटेंट समझकर रुक जाए। दूसरा, खुद को स्ट्रॉन्गर बनाकर आगे बढ़ें। लेकिन दुख की बात यह है कि हम फेलियर के डर से जीते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने फेलियर को स्टिग्मा बना दिया है। स्कूल्स में बैड ग्रेड्स को एम्बैरेसमेंट माना जाता है, वर्क प्लेसेस में मिस्टेक्स को वीकनेस समझा जाता है, फैमिलीज में फेलियर्स को डिसअपॉइंटमेंट। पर दुनिया का हर महान ट्रांसफॉर्मेशन फेलियर की गोद से पैदा हुआ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो आइए एक ऐसी स्टोरी जानते हैं जिसे दुनिया आज इंस्पिरेशन के रूप में देखती है। J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज की क्रिएटर। वह दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक हैं, लेकिन उनकी जर्नी ऐसी नहीं थी जो कोई आसानी से इमेजिन कर सके। उनकी जीवन कहानी फेलियर की धरती पर पनपी है, सक्सेस की जमीन पर नहीं। वह फाइनेंशियल स्ट्रगल में थीं, डिप्रेशन का सामना कर रही थीं, सिंगल मदर थीं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स पर डिपेंडेंट थीं, और राइटिंग उनका ड्रीम था, एक ऐसा ड्रीम जो उस समय बिल्कुल असंभव लगता था। हैरी पॉटर का पहला मैन्यूस्क्रिप्ट उन्होंने कई पब्लिशर्स को भेजा।
और हर जगह से रिजेक्शन मिला। एक रिजेक्शन लेटर में लिखा था, चिल्ड्रंस बुक्स मार्केटेबल नहीं है, यह मैन्यूस्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। इमेजिन कीजिए, अगर रोलिंग उस मोमेंट में सोच लेती कि मैं अच्छी राइटर नहीं हूं तो क्या होता? दुनिया हैरी पॉटर के जादू से कभी नहीं मिल पाती। लेकिन उन्होंने हर रिजेक्शन को फीडबैक की तरह देखा। उन्होंने अपने राइटिंग स्टाइल को रिफाइन किया, चैप्टर्स को एडिट किया, पेसिंग इंप्रूव की और अपने ड्रीम को छोड़ने के बजाय उसे और भी स्ट्रॉन्गर पकड़ा। वह हर रिजेक्शन के बाद लिखती रहीं। आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बुक फ्रेंचाइजेज में से एक है, और उस सक्सेस की जड़ में कोई टैलेंट नहीं, प्योर परसिस्टेंस, प्योर रेजिलियंस और एक प्योर ग्रोथ माइंडसेट है। रोलिंग ने साबित किया कि फेलियर आपकी कहानी का अनकंफर्टेबल चैप्टर है, लेकिन यही चैप्टर आपकी डेस्टिनी रीराइट कर सकता है अगर आप उसे सही तरीके से पढ़ें। ग्रोथ माइंडसेट फेलियर को स्टॉप साइन नहीं, बल्कि नेविगेशन साइन मानता है। यह आपको बताता है कि रास्ता गलत नहीं, तरीका गलत है, एफर्ट कम नहीं, स्ट्रैटेजी वीक है, पोटेंशियल खत्म नहीं, अप्रोच बदलने की जरूरत है। फेलियर का मीनिंग ही यह है कि आपको कुछ नया सीखना है। फेलियर वह मोमेंट नहीं जब ड्रीम खत्म होता है, वह मोमेंट है जब ड्रीम मैच्योर होना शुरू होता है। जब कोई एथलीट रेस हारता है तो वह अपनी क्षमता नहीं खोता, वह अपनी स्ट्रैटेजी अपडेट करता है। जब कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस में लॉस झेलता है तो वह अपना टैलेंट नहीं खोता, वह अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है। जब कोई स्टूडेंट एग्जाम फेल होता है तो वह अपनी इंटेलिजेंस नहीं खोता, वह अपनी स्टडी मेथड ऑप्टिमाइज करता है। फेलियर कोई जजमेंट नहीं, एक डायरेक्शन है। माइंडसेट का सबसे पावरफुल ट्रूथ यही है कि फेलियर सिर्फ तब नुकसान करता है जब आप उसे एंड समझते हैं, लेकिन जब आप उसे फीडबैक की तरह देखते हैं तो फेलियर सबसे ताकतवर टीचर बन जाता है। दुनिया में कोई भी टीचर आपको उतना ऑनेस्टली नहीं बताता जितना फेलियर बताता है। कहाँ कमी है, कहाँ आपको इंप्रूव होना है, कहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, कहाँ आपकी हैबिट्स आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। फेलियर ब्रूटली ऑनेस्ट होता है, और यही ऑनेस्टी ग्रोथ की असली ऊर्जा है। फेलियर की वॉइस हार्श होती है, लेकिन हीलिंग भी वही लाता है। और सबसे खूबसूरत बात, फेलियर टेम्पररी होता है, लेकिन उससे मिली लर्निंग परमानेंट होती है। फेलियर्स आपसे कुछ छीनते नहीं, बल्कि ऐड करते हैं। विजडम, क्लैरिटी, रेजिलियंस, डिसिप्लिन, अवेयरनेस, एक्सपीरियंस। फेलियर कैरेक्टर बनाता है और कैरेक्टर डेस्टिनी बनाता है। अब बात करते हैं एक पावरफुल लाइफस्टाइल हैबिट की। एक हैबिट इतनी सिंपल लेकिन इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव है कि अगर आप इसे सिर्फ 30 डेज फॉलो कर लें, आपका ब्रेन की पूरी लर्निंग पैटर्न बदल जाएगी। हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालकर खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? यह क्वेश्चन आपके ब्रेन को सेल्फ एनालिसिस मोड में डाल देता है। जब आप खुद से यह सवाल पूछते हैं तो आपका माइंड पूरा दिन रिवाइंड करता है और लर्निंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करता है। ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, जिससे नेक्स्ट डे आपका माइंड ऑटोमेटिकली मिस्टेक्स अवॉइड करता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। यह रिचुअल ब्रेन को ग्रोथ मोड में परमानेंटली प्रोग्राम कर देता है। नतीजा, आप फेलियर को एनिमी नहीं, टीचर समझने लगते हैं। आप गलतियों से डरते नहीं, उन्हें एग्जामिन करते हैं। आप ईगो प्रोटेक्ट नहीं करते, लर्निंग प्रोटेक्ट करते हैं। आप क्विट नहीं करते, इवॉल्व करते हैं। फेलियर जीवन में सबसे बड़ा ट्रूथ है, लेकिन वह ट्रूथ दर्द नहीं देता अगर आप उसे राइट लेंस से देखें। फेलियर आपकी कहानी का दुखद हिस्सा नहीं, वह आपका मेंटर है, गाइड है और सबसे इंपॉर्टेंट, वह आपके भीतर मौजूद पोटेंशियल को अनलॉक करने की मास्टर की है। फेलियर आपको यह नहीं बताता कि आप कमजोर हैं, वह बताता है कि आप किस दिशा में मजबूत हो सकते हैं। एंड इन द एंड, ग्रोथ की यात्रा कभी स्मूथ नहीं होती, लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप गिरते हैं, दुनिया आपको जज नहीं करती, आप खुद को जज करते हैं। अगर आप गिरकर उठते हैं तो दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है, और अगर आप उठने के बाद भी आगे बढ़ते हैं तो दुनिया आपको रिमेंबर करती है। फेलियर कोई पेन नहीं, ये वह प्रोसेस है जिसके बिना ग्रेटनेस इम्पॉसिबल है। चैप्टर 3, टैलेंट वर्सेस एफर्ट। कौन जीतता है? जिंदगी की दौड़ में सबसे बड़ा भ्रम जो हम बचपन से लेकर अडल्टहुड तक अपने मन में बैठा लेते हैं, वह यह है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट वालों के लिए बनी है, कि दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्क होता है, जिन्हें ऊपर वाले ने बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट, एथलेटिक या क्रिएटिव बनाया है।
यह बिलीफ बाहर से देखने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन अंदर से यह बिल्कुल हॉलो है। रिसर्च बार बार यह साबित कर चुकी है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस में टैलेंट का रोल बहुत छोटा है, जबकि एफर्ट का रोल विशाल है। टैलेंट सिर्फ शुरुआत अच्छी देता है, लेकिन एफर्ट आपको उस जगह तक ले जाता है जहां दुनिया लेजेंड्स को खड़ा देखती है। टैलेंट आपको फास्ट स्टार्ट देता है, लेकिन एफर्ट आपको फिनिश लाइन क्रॉस कराता है। जब हम कहते हैं एफर्ट एंड टैलेंट, तो हम सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं बोल रहे होते, हम ह्यूमन परफॉर्मेंस साइकोलॉजी की सबसे सॉलिड ट्रूथ कह रहे होते हैं। कितने ही टैलेंटेड लोग दुनिया में हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता क्योंकि उन्होंने एफर्ट करना छोड़ दिया, और कितने लोग ऐसे हैं जिनका जन्म किसी खास टैलेंट के बिना हुआ, लेकिन एफर्ट ने उन्हें ऐसे हाइट्स पर पहुंचा दिया जहां पहुंचने के बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। टैलेंट माइट ओपन द डोर, बट एफर्ट बिल्ड्स द एंटायर बिल्डिंग। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बल्कि डिलिबरेट प्रैक्टिस की। साधारण प्रैक्टिस यानी बार बार वही चीजें करना जिनमें आप कंफर्टेबल हों, लेकिन डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है डिस्कम्फर्ट में जाकर सीखना, फीडबैक लेकर इंप्रूव करना, स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर रिपीटेडली रिफाइन करना, मिस्टेक्स नोटिस करना, वीकनेसेस को टारगेट करना। यही वह प्रैक्टिस है जिसने दुनिया के महान एथलीट्स, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया के बाकी लोगों से अलग किया। चाहे स्पोर्ट्स में हो या म्यूजिक में या बिजनेस में, हर फील्ड में टॉप परफॉर्मर्स कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, इंटेंशनल प्रैक्टिस करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण फीडबैक ओरिएंटेड प्रैक्टिस करते हैं। ब्रेन साइंस भी कहती है कि डिलिबरेट प्रैक्टिस न्यूरल सर्किट्स को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल फॉर्म में डेवलप करती है। जब आप किसी स्किल को फोकस्ड प्रैक्टिस से इंप्रूव करते हैं, तो ब्रेन की सिनेप्सिस स्ट्रॉन्गर होती हैं, न्यूरॉन्स फास्ट फायर करते हैं, और आपकी एबिलिटीज लिटरली अपग्रेड हो जाती हैं। यानी स्किल सिर्फ पैदा नहीं होती, स्किल्स बनाई जाती हैं, शेप की जाती है, पॉलिश की जाती है, और यह पॉलिशिंग का काम एफर्ट और प्रैक्टिस के हाथ में होता है, टैलेंट के हाथ में नहीं। अब अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, तो दुनिया के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माने जाने वाले माइकल जॉर्डन की कहानी सबसे पावरफुल है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि जॉर्डन को स्कूल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। इमेजिन कीजिए, वो बच्चा जो आगे जाकर दुनिया का सबसे आइकॉनिक एथलीट बनना था, उसे बताया गया कि यू डोंट फिट द टीम। अगर माइकल जॉर्डन फिक्स्ड माइंडसेट में होते तो शायद वहीं हार मान लेते, अपनी आइडेंटिटी टैलेंट की कमी से जोड़ लेते, और दुनिया कभी एयर जॉर्डन नाम नहीं जान पाती। लेकिन जॉर्डन के अंदर कुछ और था, वह बिलीव कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। रिजेक्शन के दिन उन्होंने रोया, लेकिन अगले दिन से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, हार्डर, लॉन्गर, स्मार्टर। उन्होंने अपनी वीकनेसेस को एनालाइज किया, शूटिंग टेक्निक बदली, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज की, स्टैमिना इंप्रूव किया, फुटवर्क फास्ट किया। लोग कहते हैं कि जॉर्डन का टैलेंट उन्हें आगे ले गया, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका माइंडसेट और उनकी प्रैक्टिस उन्हें वहां लेकर गई जहां पहुंचने को लोग इम्पॉसिबल मानते थे। उनके कोच ने एक बार कहा था, हिज माइंडसेट मेड हिम अ लेजेंड, नॉट हिज टैलेंट। यह एक कोच का स्टेटमेंट नहीं, यह ह्यूमन ग्रेटनेस का सबसे प्योर ट्रूथ है। लेजेंड्स जन्म से नहीं बनते, लेजेंड्स प्रैक्टिस से बनते हैं। दुनिया की हर बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे यही पैटर्न रिपीट होता है। मोजार्ट, लोग समझते हैं वह बॉर्न जीनियस थे, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने चाइल्डहुड में ही फादर के साथ वर्षों तक डिलिबरेट प्रैक्टिस की थी। सेरेना विलियम्स, टैलेंट से नहीं, रिलेंटलेस एफर्ट और ब्रूटल प्रैक्टिस से टॉप पर पहुंची। इलॉन मस्क नेचुरली ब्रिलियंट जरूर थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग और फिजिक्स के कंसेप्ट्स इतनी डेप्थ में सेल्फ स्टडी किए कि एक ऑर्डिनरी माइंड ऐसा सोच ही नहीं सकता। स्टीव जॉब्स टैलेंटेड नहीं बल्कि ऑब्सेस्ड थे लर्निंग से, डिटेलिंग से, एक्सपेरिमेंटेशन से। यह दुनिया टैलेंट को ग्लैमराइज करती है, लेकिन सक्सेस की हर बिल्डिंग का फाउंडेशन एफर्ट से बनता है। एक और ट्रूथ यह है कि टैलेंट विदाउट एफर्ट एक्चुअली डेंजरस होता है। टैलेंटेड लोग अक्सर कंफर्ट जोन में रहते हैं, उन्हें शुरुआत में स्ट्रगल्स कम मिलते हैं, इसलिए उनमें डिसिप्लिन डेवलप नहीं होता। लेकिन एफर्ट ड्रिवन लोग हर चैलेंज को सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर होती है। टैलेंट एक स्पार्क है, एफर्ट व आग है जो स्पार्क को फ्लेम बनाती है। टैलेंट एक सीड है, एफर्ट व पानी, धूप और मिट्टी है जो सीड को ट्री बनाती है। बिना एफर्ट के टैलेंट कभी ट्री नहीं बन सकता। टैलेंट विदाउट एफर्ट स्टैग्नेशन, एफर्ट विदाउट टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट। आप किसी भी स्किल में ग्रो करना चाहते हैं तो कैसे करें? इसके लिए एक लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला है, 3 स्टेप ग्रोथ फॉर्मूला। 1. स्मॉल टारगेट।
कभी भी किसी स्किल को एक बड़े माउंटेन की तरह मत देखिए। उसे छोटे छोटे अचीवेबल पार्ट्स में तोड़िए। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो पूरा सॉन्ग नहीं, पहले सिर्फ कॉर्ड्स। अगर आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो पूरे स्पीचेस नहीं, पहले सिर्फ 2 मिनट टॉक्स। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो इंटेंस वर्कआउट्स नहीं, पहले सिर्फ 10 मिनट रूटीन। ब्रेन स्मॉल विक्ट्रीज से मोटिवेटेड होता है, बिग गोल्स से नहीं। स्मॉल टारगेट डोपामीन बूस्ट देता है, जिससे मोटिवेशन सस्टेनेबल बनती है। तो डेली प्रैक्टिस वह जगह है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिल जाते हैं। डेली प्रैक्टिस ब्रेन को रीवायर करती है, न्यूरल पाथवेज को स्ट्रांग बनाती है और आपकी स्किल को ऑटोमेटिक बना देती है। जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन उस स्किल को प्रायोरिटी देता है, वह उसे डीप मेमोरी में स्टोर करता है। फिर स्किल आपको कठिन नहीं लगती, नेचुरल लगने लगती है। आप सिर्फ इंप्रूव नहीं होते, आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, रोज थोड़ा प्रैक्टिस करना हफ्ते में एक बार बहुत प्रैक्टिस करने से ज्यादा पावरफुल है। 3. वीकली रिव्यू वह मिरर है जिसमें आपको साफ दिखाई देता है कि ग्रोथ हुई या नहीं। हफ्ते में एक बार बैठकर योरसेल्फ से पूछें, इस हफ्ते मैंने क्या सीखा, क्या इंप्रूव किया, कहां स्ट्रगल हुई, क्या नया स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकता हूं। वीकली रिव्यू आपको ट्रैक पर रखती है और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है। यही अवेयरनेस आपको नेक्स्ट वीक की डायरेक्शन देती है। रिव्यू के बिना कोई भी प्रैक्टिस आधी रह जाती है। एफर्ट और प्रैक्टिस के पावर को समझने के बाद आप महसूस करेंगे कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज आपकी कंसिस्टेंसी है, न कि आपका नेचुरल गिफ्ट। आपकी जर्नी में फर्क टैलेंट नहीं, माइंडसेट डालता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो आप दुनिया की किसी भी स्किल में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वह स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, कम्युनिकेशन हो, कोडिंग हो, म्यूजिक हो या कोई भी चीज जिससे आप डरते हैं। एफर्ट एक ऐसे इंजन की तरह है जो आपको वहां ले जा सकता है जहां पहुंचने की कल्पना भी आप पहले नहीं करते। और जब एफर्ट माइंडसेट से मिल जाता है तो व्यक्ति ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। टैलेंट लक है, एफर्ट चॉइस है। टैलेंट जन्म की देन है, एफर्ट रोज का निर्णय है। टैलेंट अट्रैक्टिव लगता है, एफर्ट कैरेक्टर बनाता है। टैलेंट आपको एप्लॉज दिलाता है, एफर्ट आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। टैलेंट शॉर्ट लिव्ड है, एफर्ट लाइफ लॉन्ग है। और इस दुनिया में हमेशा एफर्ट जीतता है। चैप्टर 4, आइडेंटिटी शिफ्ट, द अल्टीमेट माइंडसेट। ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी, यही वो चीज है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। माइंडसेट सिर्फ बातें नहीं है, ये आपकी सेल्फ डेफिनेशन बन जाता है। और जब सेल्फ डेफिनेशन बदलती है तो पूरा जीवन साइलेंटली लेकिन पावरफुली एक नई दिशा में मुड़ने लगता है। यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली डू, यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं बल्कि साइकोलॉजी का सबसे गहरा ट्रूथ है। अगर आप रोज अपने आप को वीक, अनलकी या इनकेपेबल मानते रहेंगे तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से डिसीजंस लेना शुरू कर देगा। आपके एक्शंस श्रिंक होने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस डिसॉल्व होने लगेगा और आपका बिहेवियर उसी छोटी सी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को लर्नर, अडेप्टेबल और एफर्ट ड्रिवन इंसान मान लेते हैं तो जैसे किसी ने अंदर एक लाइट स्विच ऑन कर दिया हो। आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज को डिटेक्ट करने लगता है, चैलेंजेस को थ्रेट नहीं बल्कि ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखने लगता है और सेटबैक्स को आप अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के हिस्सा मानने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट आइडेंटिटी का सबसे पावरफुल हिस्सा है आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स, यानी वो लाइंस जो आपके सबकॉन्शियस को डेली रीप्रोग्राम करती हैं। मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, एफर्ट मेरा सुपर पावर है। ये लाइंस सिंपल लगती हैं लेकिन ब्रेन के लिए ये कमांड होती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि रिपीटेड थॉट्स न्यूरल पाथवेज को शेप करते हैं। जब आप रोज अपने ब्रेन को बताते हैं कि आप लर्नर हैं तो ब्रेन सचमुच लर्निंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। आपकी एनर्जी, बिहेवियर, रिएक्शंस सब बदलने लगती हैं। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तब गोल सेटिंग, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, इन सब की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि आपका बिहेवियर खुद ब खुद उस दिशा में फ्लो करने लगता है जहां आपका इंटरनल आइडेंटिटी आपको पुश कर रही होती है। आइडेंटिटी की ताकत को सबसे स्ट्रांगली दिखाते हैं टॉप एथलीट्स। दुनिया के बेस्ट परफॉर्मर्स खुद को परफेक्ट नहीं कहते। वे कहते हैं, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। यही लाइन उन्हें अनबीटेबल बनाती है, बिकॉज आइडेंटिटी शेप्स कंसिस्टेंसी। टैलेंट आपको शुरू करवाता है लेकिन आइडेंटिटी आपको कभी रुकने नहीं देती। आप किसी चैंपियन को हर रोज जिम में जाते हुए देखने से पहले
आपको उसके माइंड में वो आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी जो विस्पर करती रहती है, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु ग्रोज ऑलवेज। यही रीजन है कि दो लोगों के पास सेम टैलेंट होते हुए भी एक आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उसे डिसिप्लिन और एफर्ट की तरफ ऑटोमेटिकली पुल करती है। और अब सवाल है, आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे शुरू करें? इसका आंसर है लाइफस्टाइल का 5 स्टेप डेली हैबिट सिस्टम। 1. लर्निंग टाइम 20 मिनट्स डेली। ये आपका ब्रेन सीखने मोड में रखता है। चाहे बुक हो, पॉडकास्ट हो या कोई स्किल, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आई ग्रो डेली। 2. स्किल बिल्डिंग। कोई एक स्किल चूज करें। आइडेंटिटी तभी बनती है जब ब्रेन को प्रूफ मिलता है कि आप लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। 3. फीडबैक एक्सेप्टेंस। क्रिटिसिज्म को टूल माने। फीडबैक को अटैक नहीं, जीपीएस की तरह यूज करें, जो आपको बताता है कि अगला कदम कहां होना चाहिए। 4. एफर्ट ट्रैकिंग। सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, एफर्ट ट्रैक करें। जब आप डेली एफर्ट लिखते हैं, ब्रेन को एविडेंस मिलता है कि आप एक हार्डवर्किंग लर्नर हैं। आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर होती जाती है। 5. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आइडेंटिटी बनाने वाली लाइंस रिपीट करें। डे की शुरुआत या एंड में 2 मिनट आई कैन ग्रो, आई कैन लर्न, आई कैन इंप्रूव। ये सिंपल तकरीबन रिचुअल्स नहीं है, ये आपके मन की आर्किटेक्चर बदल रहे होते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है अपने आप को नए वर्ड्स में डिस्क्राइब करना और फिर उन्हीं वर्ड्स के मुताबिक जीना। जब आप खुद को लर्नर कहते हैं, लाइफ सच में आपके लिए नए दरवाजे खोलने लगती है। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है जहां आप यह बोल्ड डिसीजन लेते हैं कि आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी नहीं हैं। आप वो हैं जो आप बनने का फैसला करते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप महसूस करते हैं कि आप फंसे नहीं हैं, आप बस सीख रहे हैं। माइंडसेट कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो आपके अंदर शुरू होता है और बाहर दुनिया को बदल देता है। सक्सेस लकी लोगों का खेल नहीं है, ये उन लोगों का खेल है जो अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं। आज से अपने फेलियर्स को टीचर की तरह देखना शुरू कर दीजिए। अपने एफर्ट को सेलिब्रेट कीजिए। अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी पर भरोसा कीजिए और सबसे जरूरी, अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो पूरी स्टोरी बदल जाती है। आपकी ग्रोथ जर्नी यहीं से शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, स्टूडेंट्स या किसी भी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे एक नए शुरुआत की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूं तो बस एक लाइन लिखकर बताइए, नेक्स्ट वीडियो प्लीज। मैं आपकी ग्रोथ जर्नी में हर कदम पर साथ हूं। लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर माइंडसेट टुगेदर। कभी सोचा है, कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? और कुछ लोग बिल्कुल साधारण शुरुआत से उठकर दुनिया में अपना नाम क्यों बना लेते हैं? नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक चीज है, कंसिस्टेंसी। और डराने वाली बात, दुनिया के 92% लोग अपने गोल्स को सिर्फ इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो शुरू तो करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपसे एक सवाल पूछेगी, क्या आप उन 8% लोगों में शामिल होना चाहते हैं या बाकी सब की तरह हाफ फिनिश ड्रीम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं? चैप्टर 1, कंसिस्टेंसी। आखिर है क्या कंसिस्टेंसी? यह शब्द सुनने में कितना सरल लगता है, लेकिन इसके अंदर जीवन बदल देने वाली शक्ति छिपी हुई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट होता है, जिनके पास अनइंटरप्टेड फोकस होता है या जिनके पास परफेक्ट प्लानिंग होती है। लेकिन अगर आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी को गहराई से पढ़ें, चाहे वो थॉमस एडिसन हो, विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स या कोई सामान्य इंसान जिसने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया, तो एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी, टैलेंट, रिसोर्सेज या परफेक्ट टाइमिंग नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का असली अर्थ परफेक्शन नहीं है, और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती करते हैं। हमारे दिमाग में एक मिथ है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम बिना किसी गलती के लगातार परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तब तक हमारी एफर्ट्स गिनी नहीं जाएंगी। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन नहीं है। कंसिस्टेंसी वही इम्परफेक्ट, रफ, छोटे छोटे स्टेप्स का जोड़ है जो मिलकर कुछ समय बाद एक मैसिव रिजल्ट बनाते हैं। आप हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप हर दिन प्रेजेंट जरूर हो सकते हैं।
और यही सफलता की असली चाल है। प्रेजेंट रहना, एंगेज्ड रहना, थोड़ा सा भी सही, आगे बढ़ते रहना। अगर हम पॉइंट 1 में उतरें, कंसिस्टेंसी परफेक्शन नहीं है, तो यह समझना जरूरी है कि परफेक्शन की सोच अक्सर इंसान को शुरुआत करने से ही रोक देती है। हम सोचते हैं कि अगर हम जिम नहीं जा पाए तो वर्कआउट शुरू ही न करें। अगर 1 आवर पढ़ नहीं पाए तो पढ़ाई का प्लान ही कैंसिल कर दें। अगर 30 मिनट मेडिटेशन नहीं कर पाए तो मेडिटेशन का आइडिया ही छोड़ दें। लेकिन कंसिस्टेंसी का असली मतलब यह नहीं है कि हर दिन फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना, जस्ट 1% बेटर। रिसर्च बताती है कि 1% डेली इंप्रूवमेंट आपको साल के अंत तक 365% नहीं, बल्कि लगभग 37 टाइम्स बेटर बना देता है। बट यहां समस्या यह है कि परफेक्शन का इल्यूजन हमें स्मॉल इंप्रूवमेंट की वैल्यू दिखने ही नहीं देता। हम इस सोच में फंस जाते हैं कि अगर हम पूरा नहीं कर सकते तो कुछ भी न करें, और यही सोच कंसिस्टेंसी को मार देती है। सोचिए, अगर आप डेली जिम नहीं जा पा रहे तो 10 मिनट की वॉक भी कंसिस्टेंसी है। कोई कह सकता है 10 मिनट से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन साइंस कहती है कि आपका ब्रेन रेपिटेशन पर चलता है, इंटेंसिटी पर नहीं। जब आप एक छोटी हैबिट को रोज रिपीट करते हैं तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि ये पाथवेज 60 से 90 दिनों में परमानेंट बनने लगते हैं। यानी आपका दिमाग आपकी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन अगर आप एक दिन वॉक स्किप कर दो तो क्या होगा? कुछ नहीं। आपका बॉडी, आपका ब्रेन, आपका प्रोग्रेस कुछ भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2 दिन, 3 दिन और धीरे धीरे हफ्ता स्किप कर दो, तब आपका ब्रेन नई आइडेंटिटी बनाना बंद कर देता है और पुरानी आइडेंटिटी, कंफर्टेबल, लेजी, अनडिसिप्लिन्ड, वापस एक्टिवेट होने लगती है। इसका मतलब एक दिन स्किप करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन बार बार स्किप करने से सब कुछ बदल जाता है। कंसिस्टेंसी की असली ब्यूटी स्मॉल स्टेप्स में है। स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। लोग सोचते हैं कि बड़े गोल्स के लिए बड़े स्टेप्स चाहिए, लेकिन यह गलत है। बड़े रिजल्ट्स हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स का एक्यूमुलेशन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक इंसान रोज एक पेज पढ़ता है तो साल भर में 365 पेजेस यानी एक पूरी किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि लोग एक दिन में 30 पेजेस पढ़ने का प्लान बनाते हैं, 2 दिन तक करते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं और फिर महीने भर गिल्ट में रहते हैं। इसलिए साइंस कहती है कि टाइनी हैबिट्स, माइक्रो एक्शंस सक्सेस का असली फाउंडेशन है। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक जेम्स क्लियर द्वारा भी यही बताती है कि माइक्रो चेंजेस कंपाउंड होकर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। यहां एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आता है, द स्टार्टिंग प्रॉब्लम। हमारा दिमाग किसी भी एक्शन को शुरू करने में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है, यानी सबसे मुश्किल है शुरू करना। लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है और मोमेंटम बनाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि छोटी शुरुआत कंसिस्टेंसी को सस्टेनेबल बनाती है। 10 मिनट का वॉक आपको शुरुआत करने में मदद करती है, और धीरे धीरे वही हैबिट 30 मिनट, फिर वर्कआउट, फिर लाइफस्टाइल में बदल जाती है। लेकिन अगर आप एक ही दिन में 1 घंटे की वर्कआउट का प्रेशर डालोगे तो दिमाग पहले ही दिन हार मान लेगा। इसलिए छोटी शुरुआत सिर्फ एक्सेप्टेबल नहीं है, वह साइंटिफिकली इंटेलिजेंट अप्रोच है। कंसिस्टेंसी की एक और गहरी डायमेंशन है, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप डेली कुछ छोटा भी करते हैं, जैसे 5 मिनट रीडिंग, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक रीडर की आइडेंटिटी देने लगता है। लेकिन जब आप एमलेसली, रैंडमली करते हो, कभी नहीं, तो आइडेंटिटी वीक रहती है और बिहेवियर अनस्टेबल। यही कारण है कि जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वो मोटे रिजल्ट्स नहीं, बल्कि स्टेबल आइडेंटिटी बनाते हैं, और आइडेंटिटी ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन है। अब जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीप लेवल पर समझते हैं तो एक और ट्रूथ निकलकर सामने आता है। कंसिस्टेंसी का असली एनिमी लेजीनेस नहीं है, बल्कि ऑल और नथिंग माइंडसेट है। यह माइंडसेट कहता है, अगर मैं परफेक्ट नहीं कर पा रहा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और यही माइंडसेट आपको बार बार स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आती है। कंसिस्टेंसी आपको सिखाती है कि इम्परफेक्ट एक्शन भी एक्शन है। आधा काम, पूरा ना सही, लेकिन 0 से ज्यादा है। इसी तरह छोटे छोटे एक्शंस आपकी आइडेंटिटी में आई एम इंप्रूविंग की भावना डालते हैं, जबकि परफेक्शन की सोच आपको बार बार आई एम फेलिंग महसूस कराती है। यह सेल्फ इमेज डिफरेंस पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल लें
मान लीजिए एक आदमी वेट लूज करना चाहता है। वह प्लान बनाता है कि एवरीडे 1 आवर जिम करेगा, स्ट्रिक्ट डाइट रखेगा, कोई चीट नहीं करेगा। 2 दिन तक मजे से चलता है। तीसरे दिन टाइम नहीं मिलता। चौथे दिन डिमोटिवेशन आ जाती है। 5वें दिन गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन, और प्लान क्रैश हो जाता है। यह फॉर्मूला हर बार फेल होता है क्योंकि प्लान परफेक्ट था, प्रैक्टिकल नहीं। दूसरी तरफ, अगर वही इंसान प्लान बनाता कि मैं रोज सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा, तो ब्रेन को शुरू करने में रेजिस्टेंस नहीं आती, वह हैबिट बन जाती। उसके बाद खुद ब खुद डिजायर पैदा होती है वर्कआउट बढ़ाने की। और यही कंसिस्टेंसी का मैजिक है। छोटे स्टेप्स आपको बड़े कमिटमेंट्स के लिए मेंटली तैयार कर देते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब यह भी है कि आप प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। रिजल्ट्स स्लो हो सकते हैं, लेकिन वापस नहीं जाते। परफेक्शन डिमांड करता है इमीडिएट विजिबल चेंज, जबकि कंसिस्टेंसी डिमांड करती है पेशेंस। इस पेशेंस का सबसे बड़ा वेपन है बिलीफ कि हर छोटा स्टेप आखिरकार ऐड होगा, चाहे वो रुपया हो, हेल्थ हो, स्किल हो या माइंडसेट। कंपाउंड इफेक्ट हर जगह काम करता है। आप एक दिन 10 मिनट पढ़ोगे, अगले दिन 12 मिनट। ब्रेन जितना ज्यादा एक्सपोजर पाता है, उतनी ही मजबूत कनेक्शंस बनते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि रिपीटेड एक्शंस से ब्रेन में माइलिन नाम का प्रोटेक्टिव शील्ड डेवलप होता है, जो एक्शंस को स्मूथ, ऑटोमेटिक और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। इमेजिन कीजिए, शुरुआती दिनों में आपको किसी भी हैबिट को करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसे ऑटोमेटिक बना देती है। और ऑटोमेटिक बिहेवियर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली सीक्रेट है। कंसिस्टेंसी को समझने का एक और पावरफुल तरीका है एनर्जी साइकिल्स। आपके एनर्जी लेवल्स हर दिन हाई नहीं होंगे। कुछ दिन आप मोटिवेटेड रहेंगे, कुछ दिन एग्जॉस्टेड। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको सिखाती है कि एनर्जी लो होने पर भी स्मॉल एक्शन पॉसिबल है। मोटिवेशन टेम्पोरेरी है, कंसिस्टेंसी परमानेंट सिस्टम है। और जो इंसान सिस्टम बेस्ड लाइफ जीता है, वही स्टेबिलिटी के साथ प्रोग्रेस करता है। मतलब कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट नहीं, एक माइंडसेट है जो कहता है मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं प्रेजेंट हूं। कंसिस्टेंसी की सबसे मजबूत क्वालिटी यह है कि यह आपको प्रिडिक्टेबिलिटी देती है। आपको पता होता है कि आप रोज छोटे स्टेप्स उठाओगे। जब जीवन प्रिडिक्टेबल होता है तो कंट्रोल बढ़ता है, और जब कंट्रोल बढ़ता है कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। यही कॉन्फिडेंस आगे जाकर आपको बिगर चैलेंजेस लेने में मदद करता है। इसलिए कंसिस्टेंसी का सार यही है, आप परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप रेगुलर हो सकते हो। और दुनिया उन्हीं रेगुलर लोगों को रिवॉर्ड करती है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है, चाहे कदम छोटे ही क्यों हों। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप हारें, थकें, टूटें, फिर भी उठें। आप गलती करें, फिर रिट्राई करें। आप स्किप करें, फिर वापस लौटें। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट बीइंग फ्लॉलेस, कंसिस्टेंसी इज अबाउट रिफ्यूजिंग टू क्विट। और यही कंसिस्टेंसी की डीपेस्ट डेफिनेशन है, छोटे छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स का वो एंडलेस जर्नी जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 2, क्यों 92% लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। 82% लोग अपने गोल्स को अचीव करने से पहले ही रुक जाते हैं। ये आंकड़ा शॉकिंग तो है, लेकिन और भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि उनमें से ज्यादातर लोग अपने ड्रीम में कैपेबल थे। टैलेंट था, कैपेसिटी थी, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। हम अक्सर यह सोचते हैं कि लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें डिसिप्लिन की कमी होती है या उनमें विल पावर वीक होती है। लेकिन सच इससे कहीं गहरा और साइकोलॉजिकल है। लोग कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उनकी पूरी लाइफस्टाइल, पूरी साइकोलॉजी और पूरी एक्सपेक्टेशंस गलत डायरेक्शन में ट्रेंड होती है। हमारी जनरेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की इतनी आदी हो चुकी है कि अब पेशेंस, स्लो प्रोग्रेस, डीप वर्क जैसी चीजें अननेचुरल लगने लगी हैं। हम फास्ट डोपामीन के जंगल में खो चुके हैं। शॉर्ट वीडियोस, क्विक लाइक्स, इंस्टेंट मैसेजेस, फास्ट एंटरटेनमेंट, इन सब ने हमारे ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड्स की आदत डाल दी है। अब अगर कोई गोल हमें एक रात में रिजल्ट नहीं देता तो हम ऑटोमेटिकली उसे बोरिंग, यूजलेस और इम्पॉसिबल समझ लेते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति वर्कआउट शुरू करता है और 7 डेज में बॉडी में ड्रास्टिक बदलाव नहीं दिखता तो वो सोचता है मुझसे नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति पढ़ाई शुरू करता है और 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी समझ नहीं बनती तो वो छोड़ देता है।
जब कोई व्यक्ति बिजनेस, जॉब स्किल या किसी क्रिएटिव फील्ड में काम शुरू करता है और 2 हफ्ते में विजिबल अचीवमेंट नहीं मिलती, तो मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढने लगता है और धीरे धीरे उससे भी तंग होकर क्विट कर देता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रिजल्ट क्यों नहीं मिला। सवाल यह है कि लोग रिजल्ट इतने जल्दी एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं। क्योंकि ब्रेन अब स्लो प्रोग्रेस को प्रोग्रेस मानता ही नहीं। लेकिन सच ये है कि दुनिया की हर बड़ी सफलता स्लो होती है, साइलेंट होती है और इनविजिबल एफर्ट से भरी होती है। कंसिस्टेंसी वही सिखाती है कि प्रोग्रेस जितनी स्लो होती है वो उतनी रियल होती है। फास्ट रिजल्ट्स अक्सर टेम्पोरेरी होते हैं, लेकिन स्लो रिजल्ट्स परमानेंट। पॉइंट 2 में आते हैं, डिसिप्लिन पर मिसअंडरस्टैंडिंग। लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह देखते हैं, जैसे यह कोई कठोर, कठिन, बोरिंग लाइफ है। लेकिन डिसिप्लिन असल में फ्रीडम है। डिसिप्लिन वह ब्रिज है जो आपको हेल्थ फ्रीडम, मेंटल पीस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि डिसिप्लिन के रिवॉर्ड्स इमीडिएट नहीं आते। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति जो हर महीने थोड़ा सा पैसा 8,000 रुपये बचाता है, वह हर महीने 1,000 रुपये बचाता है। वह हर महीने 100 बचाना शुरू करता है, स्पेंडिंग कंट्रोल करता है, अननेसेसरी परचेसेस बंद करता है। पहले 30 दिनों में उसकी लाइफ में ऑलमोस्ट 0 डिफरेंस दिखेगा। कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं, न ही अचानक धन आ जाएगा। लेकिन 2 ईयर्स बाद शून्य ऋण, स्थिर बचत, निवेश, आपातकालीन कोष और एक वित्तीय रूप से आत्मविश्वासपूर्ण जीवन। ये जादू नहीं है, ये चक्रवृद्धि प्रभाव है, ये निरंतरता है। आज की पीढ़ी को समस्या यही है कि वो पुरस्कार के आने तक प्रतीक्षा ही नहीं कर पाते। वो बीज लगाते हैं और अगले ही दिन फूल की उम्मीद करते हैं। अनुशासन की गलत समझ उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि डिसिप्लिन्ड लोग डल, बोरिंग या फनलेस लाइफ जीते हैं। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन्ड लोग वो फ्रीडम जीते हैं जिसकी कमी अनडिसिप्लिन्ड लोग पूरी जिंदगी महसूस करते हैं। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाती है और डिसिप्लिन लाइफ को पावरफुल बनाता है। अब आते हैं सबसे गहरे कारण पर, इमोशनल फटीग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर। ये सब आपकी कंसिस्टेंसी को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। आप कंसिस्टेंसी की कमी को लेजीनेस समझते हैं, लेकिन असल में ये लेजीनेस नहीं, इमोशनल ओवरलोड होता है। जब आपके मन में हजारों थॉट्स होते हैं, जब आप हर रोज दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, जब आप खुद को हर दिन प्रूव करना चाहते हैं, तो आपका इमोशनल बैटरी ड्रेन हो जाता है। और जब इमोशनल एनर्जी डिप्लीशन होती है तो कंसिस्टेंसी टूटना तय है। क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ फिजिकल हैबिट नहीं, एक इमोशनल कैपेसिटी भी है। जब माइंड हैवी होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं कर पाती। यही कारण है कि लोग गोल्स सेट करते हैं, एक्साइटमेंट में शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में माइंड टायर्ड हो जाता है। फिर गिल्ट आता है, फिर ओवरथिंकिंग, फिर सेल्फ डाउट और आखिरकार क्विटिंग। नेपोलियन हिल ने एक गहरी बात कही थी, मन को साध लो, आदतें खुद साध जाएंगी। इसका मतलब सिंपल है, अगर माइंड शांत है, मजबूत है, अलाइंड है, तो कंसिस्टेंसी एफर्टलेस हो जाती है। लेकिन अगर माइंड डिस्ट्रैक्टेड, स्ट्रेस्ड या स्केयर्ड है, तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है, चाहे हैबिट कितनी ही ईजी क्यों ना हो। कंपैरिजन भी कंसिस्टेंसी का एक बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया पर लोग डेली अपनी सक्सेस दिखाते हैं, लेकिन उनकी बिहाइंड द सीन्स स्ट्रगल छुपी होती है। आप उनकी हाईलाइट देखते हैं और अपनी रियलिटी से यह तुलना आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। आप सोचते हैं, मैं इतने स्लो क्यों हूं? और यही थॉट आपकी कंसिस्टेंसी को खत्म कर देता है। रियलिटी यह है कि सक्सेस कोई रेस नहीं है, यह अपने ही टाइमलाइन में अनफोल्ड होती है। कंपैरिजन आपका फोकस अंदर से हटाकर बाहर ले जाती है और कंसिस्टेंसी अंदर के फोकस से ही चलती है। कंसिस्टेंसी का एक और एनिमी है, फियर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल। लोग छोटी शुरुआत को शर्म की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी शुरुआत छोटी है तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन दुनिया में कोई भी महान चीज छोटी शुरुआत से ही शुरू होती है, चाहे वो स्किल हो, बिजनेस हो, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो या बड़ा ड्रीम। लेकिन ईगो छोटी शुरुआत को अलाउ नहीं करती और ईगो कंसिस्टेंसी को खत्म कर देती है। एक और साइकोलॉजिकल रीजन, लैक ऑफ क्लैरिटी। जब गोल्स अनक्लियर हों तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली टूट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी को पढ़ना पसंद है, लेकिन वह नहीं जानता कि डेली कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और रीडिंग से उसे क्या आउटकम चाहिए।
इस अस्पष्टता के कारण माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है और कंफ्यूज्ड माइंड हमेशा लेटर चुनता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति वेट लूज करना चाहता है लेकिन उसे पता ही नहीं कि टारगेट क्या है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है, तो उसकी कंसिस्टेंसी दिनों में ही टूट जाती है। कंसिस्टेंसी को तोड़ने वाला एक और बड़ा कारण है ओवर कमिटमेंट। लोग शुरुआत में हाई मोटिवेशन में होते हैं और अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटा वर्कआउट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जर्नलिंग करेंगे और 5 हैबिट्स एक ही दिन में डेवलप कर लेंगे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि ब्रेन एक समय में ज्यादा बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए जब ओवरलोड होता है तो ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और हैबिट्स टूट जाती हैं। कंसिस्टेंसी इसलिए फेल नहीं हुई क्योंकि हैबिट डिफिकल्ट थी। हैबिट इसलिए फेल हुई क्योंकि आपने एक साथ बहुत सारी हैबिट्स शुरू कर दी। एक सटल लेकिन पावरफुल रीजन, लैक ऑफ प्रोग्रेस विजिबिलिटी। जब आपको अपना इंप्रूवमेंट दिखता नहीं तब माइंड को लगता है कि प्रयास बेकार है। लेकिन लाइफ में ज्यादातर प्रोग्रेस इनविजिबल होती है। वह सरफेस के नीचे बिल्ड होती है, जैसे बैम्बू ट्री के साथ होता है। पहले 5 साल वो जमीन के ऊपर सिर्फ कुछ इंचेस बढ़ता है, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। 5 साल बाद सिर्फ 6 हफ्तों में वह 80 फीट तक शूट कर जाता है। लोग दिखने वाली ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं, जबकि कंसिस्टेंसी अनसीन ग्रोथ पर आधारित होती है। इसी अनसीन ग्रोथ को न समझ पाने के कारण 92% लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत वर्थलेस है, जबकि असल में उनका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा होता है। और आखिर में कंसिस्टेंसी इसलिए टूटती है क्योंकि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। पहले इंसान के पास कम चॉइसेस थीं, अब बहुत ज्यादा हैं। और जब चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं तो अटेंशन ब्रेक हो जाती है। कंसिस्टेंसी अटेंशन से जन्म लेती है और अटेंशन का टूटना कंसिस्टेंसी का टूटना है। इसलिए 92% लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते क्योंकि उनकी साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, एक्सपेक्टेशंस और लाइफस्टाइल कंसिस्टेंसी के खिलाफ ट्रेंड है। कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट की लड़ाई नहीं, यह माइंडसेट, इमोशंस, डोपामीन, ईगो, क्लैरिटी, पेशेंस और आइडेंटिटी की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जीत उन्हीं की होती है जो यह समझ जाते हैं कि सक्सेस कोई फास्ट फूड नहीं, वह स्लो कुक्ड रेसिपी है जो धैर्य, डिसिप्लिन और डीप इमोशनल स्ट्रेंथ से बनती है। कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आप फास्ट रिवॉर्ड्स की दुनिया से बाहर निकलकर स्लो प्रोग्रेस की दुनिया में कदम रखते हैं। जब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, फ्रीडम है। और जब आप मानसिक शांति और क्लैरिटी का आर्मर पहनकर इमोशनल फटीग, कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन को हराते हैं, तभी आप उस रेयर 8% लोगों में शामिल हो पाते हैं जो न सिर्फ अपने ड्रीम्स पूरा करते हैं बल्कि कंसिस्टेंसी को एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं। चैप्टर 3, हाउ कंसिस्टेंसी क्रिएट्स सक्सेस, साइंस प्लस साइकोलॉजी। कंसिस्टेंसी की असली शक्ति क्या है? लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी बस एक हैबिट है, लेकिन असल में कंसिस्टेंसी एक इनविजिबल फोर्स है, एक साइकोलॉजिकल इंजन है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपका फ्यूचर और आपका डेस्टिनी रीशेप कर देती है। कंसिस्टेंसी सक्सेस को पैदा नहीं करती। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा हथियार है कंपाउंड इफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी बड़ा रिजल्ट एक ही दिन में नहीं पैदा होता, वह छोटे छोटे स्टेप्स के स्लो एक्यूमुलेशन से बनता है। कंपाउंड इफेक्ट कहता है स्मॉल एफर्ट्स एक्स लॉन्ग टाइम हाउंटा मैसिव रिजल्ट्स। इमेजिन कीजिए, आप रोज एक पेज पढ़ते हैं, एक पुशअप करते हैं, 1 रुपया बचाते हैं, एक स्किल सीखते हैं। यह सब देखने में नेग्लिजिबल लगता है, लेकिन जब यही माइक्रो एफर्ट्स लगातार महीनों और सालों तक चलते हैं तो उनका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि अगर आप सिर्फ 1% डेली इंप्रूव करते हैं, साल के अंत में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। 37% नहीं, बल्कि 37 टाइम्स। ये मैथ नहीं, ये माइंडसेट का मिरेकल है। माइंड की अडेप्टेबिलिटी है, न्यूरल रिवायरिंग है। न्यूरोसाइंस कहती है कि रेपिटेशन ब्रेन में माइलिन बढ़ाता है और यही माइलिन आपकी परफॉर्मेंस को शार्प, ऑटोमैटिक और एफिशिएंट बना देता है। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ आपकी हैबिट्स नहीं सुधारती, ये आपके ब्रेन की वायरिंग बदल देती है। कंसिस्टेंसी फिजिकल नहीं, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं मोमेंटम की, जो सक्सेस का असली इंजन है। मोमेंटम वह स्टेट है
जब आप एफर्ट नहीं लगाते, एफर्ट खुद आपसे लगने लगता है। शुरुआत में हर हैबिट भारी लगती है क्योंकि माइंड अनफेमिलियर होता है, बॉडी रेजिस्टेंट होती है। लेकिन कंसिस्टेंसी स्लोली फ्रिक्शन को कम करती है और एफर्ट को स्मूथ बनाती है। पहले 30 दिनों का स्ट्रगल होता है क्योंकि ब्रेन नई हैबिट को एक्सेप्ट करने में एनर्जी बर्न करता है। अगला 30 दिनों का स्टेबिलिटी आता है, चीजें मैनेजेबल लगती हैं, प्रतिरोध कम होता है और उसके बाद के 30 दिनों में आपकी वृद्धि अनस्टॉपेबल हो जाती है क्योंकि यही वह स्टेज है जहां मोमेंटम बर्न होता है। मोमेंटम आपको पुश नहीं करता, वह आपको पुल करता है। मोमेंटम वह अवस्था है जब आप एक्टिविटीज को फोर्सफुली नहीं करते बल्कि ऑटोमैटिकली करते हैं। जैसे एक रोलिंग कार, पहले पुश करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार कार चल पड़ी, फिर हल्का सा पुश भी उसे आगे बढ़ा देता है। मोमेंटम आपको फ्रिक्शनलेस प्रोग्रेस के जोन में ले जाता है। इस जोन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, आप फ्यूचर को प्रिडिक्टेबल और अचीवेबल महसूस करने लगते हैं। यही रीजन है कि कंसिस्टेंसी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट किसी मिरेकल का आउटकम नहीं बल्कि मोमेंटम का आउटकम होता है। जो लोग लगातार चलते रहते हैं इवेंचुअली मोमेंटम पकड़ लेते हैं और एक बार मोमेंटम बिल्ड हो गया तो सक्सेस आपको चेस करने लगती है। चाहे वह स्किल हो, फिटनेस हो, इनकम हो, क्रिएटिविटी हो या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, मोमेंटम लॉन्ग टर्म विंस का रूट फैक्टर है। लेकिन कंसिस्टेंसी केवल परफॉर्मेंस नहीं बदलती, यह बदलती है आपकी आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी बिहेवियर 3 लेवल्स पर काम करता है: आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी। मोस्ट लोग आउटकम चेंज करना चाहते हैं। मैं वेट लूज करना चाहता हूं, मैं अधिक पैसे कमाना चाहता हूं, मैं स्किल सीखना चाहता हूं, लेकिन वे आइडेंटिटी को सेम ही छोड़ देते हैं। रिजल्ट, देयर बिहेवियर कांट स्टिक। आइडेंटिटी ओल्ड हो तो हैबिट्स न्यू टिक नहीं सकती। 5 दिनों तक राइटिंग करने से आप राइटर नहीं बनते, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको महसूस कराती है कि आई एम अ राइटर। कोई गिटार सीखता है और 20 दिनों बाद कहता है आई वॉन्ट टू बी अ गिटारिस्ट, लेकिन कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उसे ट्रांसफॉर्म करती है। आई एम अ गिटारिस्ट। कंसिस्टेंसी आपकी इंटरनल स्टोरी चेंज करती है और जब इंटरनल स्टोरी बदलती है, बिहेवियर खुद ब खुद स्टेबल हो जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट एक डीप साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है। जब आप कोई काम रोज करते रहते हैं, चाहे थोड़ा ही सही, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस हैबिट को आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता है। आपका ब्रेन कहता है, अगर मैं यह काम रोज कर रहा हूं तो मैं वही इंसान हूं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है आई एम अ रीडर। अगर आप रोज वीडियोस एडिट करते हैं, इवन छोटे एडिट्स, आपकी आइडेंटिटी बनती है, आई एम अ क्रिएटर। यही आइडेंटिटी आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म मास्टरी के रास्ते पर ले जाती है। आइडेंटिटी वह चीज है जिस पर आपका ब्रेन लॉयल्टी महसूस करता है। यानी वंस यू बिलीव दैट दिस इज हु आई एम, आपका ब्रेन ऑटोमैटिकली उसी बिहेवियर को प्रोटेक्ट करने लगता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट नहीं, आइडेंटिटी इंजीनियरिंग है। कंसिस्टेंसी सक्सेस को इसलिए क्रिएट करती है क्योंकि यह आपको इंटरनल अलाइनमेंट देती है। आपके गोल्स, बिहेवियर और आइडेंटिटी एक दिशा में बहने लगते हैं। जब आपकी आइडेंटिटी अलाइन हो जाती है तो आप डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं। प्रोग्रेस को प्रेशर नहीं, रिवॉर्ड महसूस करते हैं। स्ट्रगल को प्रॉब्लम नहीं, ग्रोथ समझते हैं। कंसिस्टेंसी आपको यह एबिलिटी देती है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद डिजाइन करें, न कि परिस्थितियों के हिसाब से ड्रिफ्ट हों। कंसिस्टेंसी आपके इमोशंस को स्टेबलाइज करती है, आपका कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करती है और आपकी मेंटल रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करती है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जब आप एक हैबिट को लगातार रिपीट करते हैं तो डोपामाइन पैटर्न बदल जाता है। नॉर्मली डोपामाइन केवल रिजल्ट मिलने पर रिलीज होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी में डोपामाइन प्रोसेस में रिलीज होने लगता है। यानी आपका ब्रेन रिवॉर्ड रिजल्ट पर नहीं, बिहेवियर पर एसोसिएट करता है। यही डीप साइंस है कि कंसिस्टेंट लोग मोटिवेटेड ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन हर छोटे बिहेवियर को रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बना देता है। यही वजह है कि कंसिस्टेंट व्यक्ति को रोज एफर्ट करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उनका इंटरनल डोपामीन सिस्टम उन्हें रिवॉर्ड देता रहता है।
कंसिस्टेंसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी बिल्ड करती है। जब आप रोज किसी चीज का सामना करते हैं, चाहे डिफिकल्टी या डिस्कम्फर्ट, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है। ये वही पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, फोकस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग कंट्रोल करता है। यानी कंसिस्टेंसी एक्चुअल ब्रेन स्ट्रेंथ बिल्ड करती है, कुछ कुछ जैसे मसल्स बिल्ड होती हैं। यही न्यूरोलॉजिकल अपग्रेड आपको इमोशनली रेजिलिएंट, मेंटली फोकस्ड और प्रैक्टिकली प्रोडक्टिव बनाता है। कंसिस्टेंसी एक साइलेंट फोर्स है। वह अचीवमेंट की आवाज नहीं करती, वह स्लो स्टेप्स में चलती है और धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देती है जो सक्सेस को नेचुरल आउटकम की तरह अट्रैक्ट करता है। दुनिया में कोई भी बड़ा ड्रीम, बिजनेस, फिटनेस, स्किल, करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम कंसिस्टेंसी के बिना संभव ही नहीं है। टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, मोटिवेशन आपको थोड़ा आगे ले जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। कंसिस्टेंसी जिस दिन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, सक्सेस उस दिन आपका डेस्टिनी बन जाती है। चैप्टर 4, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। कंसिस्टेंसी बनाना जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना ही गहरा साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और एनवायरमेंटल प्रोसेस है। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ विल पावर पर चलती है, लेकिन असल में कंसिस्टेंसी एक केयरफुली डिजाइंड लाइफस्टाइल से पैदा होती है। विल पावर अकेले कंसिस्टेंसी को सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस, स्ट्रेस और डेली डिसीजंस इसे ड्रेन कर देते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी को सिस्टम बेस्ड बनाना जरूरी है, न कि मोटिवेशन बेस्ड। और यही हमें पहले प्रैक्टिकल टूल की ओर ले जाता है, टाइनी गोल्स स्ट्रैटेजी। टाइनी गोल्स इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि वे ब्रेन की सबसे बड़ी वीकनेस, रेजिस्टेंस को बाईपास कर देते हैं। हमारा दिमाग किसी बड़े काम को देखकर तुरंत डर जाता है, डिले करता है, प्रोक्रास्टिनेट करता है। लेकिन छोटे कामों को देखकर ब्रेन कहता है, ये तो आसान है, कर लेते हैं। यही वजह है कि अगर 10 पेजेस पढ़ना मुश्किल लगे, तो सिर्फ 2 पेजेस पढ़ना ब्रेन को एक्सेप्टेबल लगता है। 30 मिनट्स वर्कआउट टफ लगे, तो 5 मिनट वर्कआउट को ब्रेन स्ट्रेस की तरह नहीं, रूटीन की तरह ट्रीट करता है। टिनी गोल्स आपकी आइडेंटिटी को स्लोली शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आप हर दिन छोटे छोटे विन्स एक्यूमुलेट करते हैं, और ये विन्स आपकी कॉन्फिडेंस आर्किटेक्चर को रीबिल्ड करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि स्मॉल एक्शन क्रिएट बिग विन्स, क्योंकि ब्रेन चीजों को क्वांटिटी से नहीं, कंटिन्यूटी से मेजर करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब बड़ा आउटपुट नहीं, रिपीटेबल इनपुट है। वो कहते हैं ना, लिटिल ड्रॉप्स मेक द ओशन। यही टिनी गोल्स का साइंस है। स्मॉल स्टेप्स जनरेट प्रेडिक्टेबल प्रोग्रेस, और प्रेडिक्टेबल प्रोग्रेस क्रिएट्स अनस्टॉपेबल कंसिस्टेंसी। अब आते हैं दूसरे पावरफुल टूल, हैबिट स्टैकिंग, जो ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे इंटरेस्टिंग बिहेवियर मॉडल्स में से एक है। हैबिट स्टैकिंग का प्रिंसिपल सिंपल है। नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दो। आपका ब्रेन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट्स को ऑटोमैटिक स्क्रिप्ट की तरह चला रहा होता है, जैसे मॉर्निंग टी, नाइट ब्रशिंग, फेस वॉशिंग, फोन चेकिंग, बेड पर जाना, उठना, खाना खाना। अगर आप नई हैबिट को इन्हीं एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट्स के साथ अटैच कर देते हैं, तो ब्रेन को नए बिहेवियर को एक्सेप्ट करने में जीरो रेजिस्टेंस महसूस होती है। उदाहरण के लिए, मॉर्निंग टी जैसी ऑटोमैटिक हैबिट के साथ 2 मिनट मेडिटेशन जोड़ देना, नाइट ब्रशिंग के बाद 10 पुशअप्स कर लेना, या ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद 5 मिनट की रीडिंग कर लेना। इससे नई हैबिट आपके ब्रेन के लिए नया काम नहीं रह जाती, वह ऑटोमैटिकली रूटीन बन जाती है। न्यूरोसाइंस यही कहती है कि हैबिट्स क्यूज से जुड़ी होती हैं। क्यू बिहेवियर को ट्रिगर करता है। हैबिट स्टैकिंग में आप नई हैबिट को नेचुरल क्यूज से जोड़ते हैं और ब्रेन उसे एफर्टलेसली अडॉप्ट कर लेता है। हैबिट स्टैकिंग कंसिस्टेंसी को एफर्टलेस बनाता है, क्योंकि आप नई एनर्जी खर्च नहीं करते। आप बस एग्जिस्टिंग बिहेवियर के साथ नए बिहेवियर को पेयर कर देते हैं। वो कहते हैं, अगर आपकी आदतों का ढांचा मजबूत है, तो कंसिस्टेंसी आपका स्लेव बन जाती है। तीसरा तरीका, ट्रैक करो, जज मत करो। यह कंसिस्टेंसी बनाए रखने का सबसे साइकोलॉजिकल तरीका है। लोग कंसिस्टेंसी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि एक दिन मिस होने पर गिल्ट डेवलप हो जाता है, और गिल्ट आपको 2 हिस्सों में तोड़ता है। पहला हिस्सा जो आपको ब्लेम करता है, और दूसरा हिस्सा जो आपको क्विटिंग का जस्टिफिकेशन देता है। लेकिन कंसिस्टेंसी गिल्ट से नहीं, डेटा से बनती है। इसलिए ट्रैक करो, लेकिन जज मत करो। सिर्फ 2 चीजें ट्रैक करो, डन या नॉट डन।
नो इमोशन, नो जजमेंट, नो ड्रामा। ट्रैकिंग आपको प्रोग्रेस का रियलिटी चेक देता है। आपको पता चलता है कि आप सारे महीनों में कितने दिन कंसिस्टेंट रहे। यह आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। जब आप ऑब्जेक्टिवली देखते हैं कि 30 दिनों में आपने 18 दिनों का काम किया, तो ब्रेन गिल्टी नहीं होता। ब्रेन लॉजिकल सोचता है, अच्छा 18 हुए, अगले 12 डेज इंप्रूव कर दूंगा। ट्रैक करने से ब्रेन पैटर्न देखना सीखता है। किस दिन आप स्किप करते हैं, किस समय स्ट्रगल होता है, कौन से डिस्ट्रैक्शंस आपको रोकते हैं। और जब पैटर्न्स दिखते हैं, सॉल्यूशंस खुद मिलते हैं। यही रीजन है कि साइंस बेस्ड ट्रैकर्स बिहेवियर चेंज में इतने इफेक्टिव होते हैं। कंसिस्टेंसी का एनिमी इमोशनल रिएक्शन है। कंसिस्टेंसी का फ्रेंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। इसलिए ट्रैक करना जरूरी है, बट बिना जजमेंट के। कंसिस्टेंसी का चौथा फाउंडेशनल पिलर है एनवायरनमेंट डिजाइन। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी विल पावर से बनती है, जबकि 80% कंसिस्टेंसी एनवायरनमेंट से बनती है। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को शेप करता है, आपकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और आपकी एनर्जी को डायरेक्ट करता है। अगर आपका फोन पास है, नोटिफिकेशंस ऑन हैं, डिस्ट्रैक्शंस रेडी हैं, तो आप चमत्कारिक तरीके से भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। एनवायरनमेंट हमेशा बिहेवियर को जीतता है। इसलिए फोन दूर रखना, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस में काम करना और अपने आसपास ग्रोथ माइंडेड पीपल रखना कंसिस्टेंसी को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल, अगर आपका फोन आपके बगल में रखा है तो आप हर 5 मिनट में उसे उठाएंगे। लेकिन अगर वही फोन दूसरे कमरे में हो तो आप 45 मिनट बिना इंटरप्ट्स के काम कर सकते हैं। एनवायरनमेंट आपका एनिमी भी बन सकता है और आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई भी। स्टडी टेबल्स क्लियर हों, वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज्ड हो, रिमाइंडर्स विजिबल हों, तो ब्रेन नेचुरली फोकस्ड मोड में शिफ्ट हो जाता है। आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं रहती। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड पीपल, क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, सोशल भी होता है। नेगेटिव लोग, कंप्लेनिंग लोग, डिस्ट्रैक्टेड लोग आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, सेल्फ ड्रिवन लोग आपकी फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करते हैं। कंसिस्टेंसी कंटेजियस होती है। अगर आप कंसिस्टेंट लोगों के बीच रहते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमैटिकली उनकी कंसिस्टेंसी इमिटेट करने लगता है। और हम पहुंचते हैं सबसे पावरफुल, साइकोलॉजिकल और लाइफ चेंजिंग टूल, 90 दिन का नियम। कोई भी हैबिट, कोई भी गोल, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 90 दिन से पहले इनकम्प्लीट होता है। 30 दिन में न्यूरल एक्टिवेशन होती है, 60 दिनों में न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होता है और 90 दिनों में ब्रेन उस आदत को आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेता है। इसलिए 90 दिनों का कमिटमेंट कंसिस्टेंसी को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देता है। यह रूल कहता है, ना शॉर्टकट ना एक्सक्यूसेस। 90 दिनों तक आप एक चीज पर पूरी तरह फोकस करते हैं और इन 90 दिनों में या तो आप ब्रेक हो जाते हैं या आप बन जाते हैं। ये 90 डेज आपकी साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड बदल देते हैं। आपको मानसिक टफनेस, इमोशनल स्ट्रेंथ और बिहेवियरल ऑटोमेशन सिखाते हैं। 90 डेज के बाद कोई हैबिट मुश्किल नहीं रहती, वह ऑटोमेटिक बन जाती है। आप वो इंसान नहीं रहते जो हैबिट करता है, आप वही इंसान बन जाते हैं जिसके लिए वह हैबिट नेचुरल है। 90 दिनों आपको उस रेयर जोन में ले जाते हैं जहां डिसिप्लिन आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। जैसे एक सीड को पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही हैबिट्स को आइडेंटिटी बनने में 90 डेज लगते हैं। यह रूल कंसिस्टेंसी को ब्लूप्रिंट देता है, एक लंबी जर्नी को मैनेजेबल बनाता है। इन 5 टूल्स, टाइनी गोल्स, हैबिट स्टैकिंग, ट्रैकिंग विदाउट जजमेंट, एनवायरनमेंट डिजाइन और 90 दिन का नियम को अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्टली लागू कर ले तो कंसिस्टेंसी उसके लिए स्ट्रगल नहीं रहती, वह उसकी सेकंड नेचर बन जाती है। कंसिस्टेंसी किसी एक दिन का फैसला नहीं, यह हर दिन का माइक्रोस्कोपिक कमिटमेंट है। यह उस इंसान की सिग्नेचर है जो हार नहीं मानता, जो रुकता नहीं, जो टूटकर भी खड़ा होता है और जो धीरे धीरे लेकिन स्थिरता के साथ अपने आप को उस इंसान में बदल देता है जिसे आखिरकार दुनिया एडमायर करती है। कंसिस्टेंसी वह दुनिया है जहां छोटे छोटे डिसीजंस आपका फ्यूचर लिखते हैं, जहां डेली डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी को रीवायर करता है, जहां आपका एनवायरनमेंट आपकी डेस्टिनी बनाता है और जहां 90 दिन आपकी पूरी जिंदगी रीडिफाइन कर देते हैं। कंसिस्टेंसी ये नहीं पूछती कि आप कितने बड़े ड्रीम्स रखते हैं, कंसिस्टेंसी सिर्फ यह पूछती है कि आप कितनी छोटी शुरुआत कर सकते हैं और कितनी देर तक उसको निभा सकते हैं। और जो इंसान इन छोटे स्टेप्स को नहीं छोड़ता,
दुनिया उसे सक्सेस के उस लेवल पर पहुंचते देखती है जो बाहर से मिरेकल लगता है, लेकिन अंदर से सिर्फ कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। आखिर में याद रखिए, कंसिस्टेंसी वो दरवाजा है जो हर किसी के लिए खुला है, बस बहुत कम लोग उसके अंदर जाते हैं। क्योंकि इस रास्ते पर ताली नहीं बजती, स्पॉटलाइट नहीं होती, एप्लॉज नहीं मिलता। यहां सिर्फ आप होते हैं, आपकी आदतें होती हैं और आपका कमिटमेंट होता है। सक्सेस कभी एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है उन लोगों के पास जो रोज थोड़ा सा बेहतर बनने का फैसला करते हैं। आज से, अभी से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, मैं कंसिस्टेंट बनूंगा। अगर यह वीडियो आपको वैल्यू दे गया, एक छोटा सा स्पार्क दे गया, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो आज खुद से लड़ रहा है, जो अपनी हैबिट्स बदलना चाहता है, लेकिन एक धक्का, एक पुश उसे अभी भी चाहिए। और अगर आप ऐसी ही डीप, इमोशनल और साइंस बेस्ड कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम माइंडसेट बदलते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी छोटे कदमों का खेल है, लेकिन यही छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। स्टे कॉन्सिस्टेंट, स्टे अनस्टॉपेबल।